स्टार्ट। देखो मामा मामा यार देखो टुकुर टुकुर यहाँ वहाँ देख रही है, सामने देखिए। अब आओ। 1 2 3 आया। फिर से कर लो एक बार। रेडी 1 2 गाइस। तो कल हमने बनवाया चीकू का आधार कार्ड और अनिका का आधार कार्ड अपडेट कराना था, बिकॉज अभी वो 5 ईयर प्लस हो गई। लेकिन एक चीज हुई कि उसकी जो फिंगर टिप्स है ना, ये थंब के जो इम्प्रेशन आते हैं, लाइंस जो होती हैं, वो अभी क्लियर हुई नहीं है, डिफाइन नहीं हुई है, तो उसका अपडेट तो नहीं हो पाया। तो अभी वो चाइल्डहुड वाला, मतलब चाइल्डहुड न्यू बॉर्न वाला जो उसका था आधार कार्ड, वही कंटिन्यू होने वाला है आगे भी। एंड चीकू का भी हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। 10 डेज के अंदर आ जाएगा। ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी, शी इज फाइन, शी इज राइट हियर, ओके फाइन। सो अनिका सेम एज ग्रुप में थी जब हमने उसका बनवाया था आधार कार्ड, और अभी चीकू का भी बन गया है। यस, तो अपडेट यही है। और बर्थ सर्टिफिकेट भी बन के आ चुका था, मैंने शायद अपडेट किया था आपको। तो बेबी के बर्थ के बाद में आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कहीं कहीं पे तो ऑनलाइन भी होता, तो इमीडिएटली मिल जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। जैसे कि अनिका का हमको डिस्चार्ज के टाइम ही मिल गया था, और चीकू का जब हमने अप्लाई किया, फॉर्म फिलअप कर दिया था हॉस्पिटल से ही, और उसके बाद फिर अप्लाई कर दिया गया था। और देन नगर निगम से हमें 11 डेज टू 14 डेज में आई गेस मिल गया था। सो ये बहुत ज़रूरी होता है जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है बेबीज़ का बनवाना। एक तो इनकी आइडेंटिटी प्रूफ जो होती है ना, ये फर्स्ट उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप इसे बनवा लो। इंडिया में बाहर कहीं पर भी बर्थ सर्टिफिकेट न्यूबॉर्न बेबीज का, इन्फेंट्स का, टॉडलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे अपने साथ में रखना। और भी कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका चल रहा है, कुछ आप करवा रहे हो, लाइक कोई पॉलिसी ले रहे हो, कुछ भी और कर रहे हो बेबी के लिए, सो वहां पर ये बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके लिए मस्ट हैव हो जाता है। तो प्लीज आप बनवा लें। और जो आधार कार्ड मैंने आपको बताया था, ये आप 1 महीने के बाद भी बनवा सकते हो, पहले भी करवा सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फोटो वगैरह चाहिए होती है, तो जितना क्लियर फेस आ जाए बच्चे का, लाइक 6 मंथ में आप करवा लो, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चा बैठ पाता है और प्रॉपर फोटो उसकी आ पाती है। तब तक क्या होता है, जो आधार कार्ड होता है बेबीज का, ये मदर या फादर के उस पर ही बनता है। इसका जो बायोमेट्रिक अपडेट होता है बेबीज का, वो 5 इयर्स के बाद ही होता है, जब बच्चे की हाथ की जो रेखाएं होती हैं, लाइंस होती है, फिंगर प्रिंट्स होते हैं, ये डिफाइन हो जाते हैं, उसके बाद ही होता है। सो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर आगे जा करके कोई और चीज कर रहे हो, बच्चे के लिए कुछ करना चाह रहे हो, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड वर्क है तो वहां काम आता है, और भी कुछ और चीज अगर आप कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, तो उस सभी चीजों में ये 2 चीजें बहुत काम आती हैं। एंड ऑल्सो अगर आप बेबी का पासपोर्ट बनवा रहे हो, आप कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए जा रहे हो, आपको कहीं फॉरेन जाना है या फिर फॉरेन शिफ्ट ही होना है, मे बी अब्रॉड ही शिफ्ट हो जा रहे हो आप लोग, तो वहां पर भी ये 2 चीजें बहुत काम आती हैं बेबी के पासपोर्ट के लिए। और आजकल पासपोर्ट क्या है, ऑनलाइन बन जाता है, बहुत कम टाइम में अर्जेंट पासपोर्ट भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। सो अगर आप ऐसा कुछ करवा रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए, प्रॉपर इन सब चीजों के लिए आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च जरूर करें, कंफ्यूजन को दूर रखें, गूगल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, क्योंकि इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत रूमर्स हैं, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि यूट्यूब पर है, मैंने खुद देखी है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। और आपको जो भी चीज पूछनी है आप सेंटर से पता कर सकते हो, बैंक से पता कर सकते हो, पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं वहां से पता कर सकते हो, नगर निगम है तो बेबी का जो भी प्रमाण पत्र है, जन्म का प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इसकी डिटेल आपको वहां से मिल जाएंगी, हॉस्पिटल से भी मिल जाएंगे। अगर आपका डिलीवरी होने वाला है, सब कुछ आजकल सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। कहीं से नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च करिए, ऑनलाइन सर्च करिए हिस्ट्री में, और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे सारी सही चीजें आपको मिल जाएंगी, पढ़िए और फिर उसके बाद फॉलो करिए। हे चिकू, अरे वाह, आज तो बहुत मैजिक होने वाला है, पता है आपको? मैजिक मजा आएगा।
नन्नू आज तो आपका भी होगा मोल्ड, मोल्ड बनेगा। हाँ, आपके फुट के इम्प्रेशन है। नन्नू नन्नू नन्नू। कॉल करके फिर फाइनल बता मुझे। सो बेबी मोल्ड कास्टिंग आजकल बहुत ट्रेंड में, आजकल मतलब कुछ समय से ही ट्रेंड में ज़्यादा है। अनिका के टाइम तो इतना नहीं था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था और तब उस समय ऐसा लगता भी नहीं था ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं यार होना चाहिए अपने बेबी का भी। तो मैंने भी सोचा कि इसे करवाते, ऑल तो ये बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी रेट कम नहीं हुआ। और ये जो सर्विस है ये हमें हमारे फोटोग्राफर के थ्रू ही पता चली थी, जहाँ से हमने न्यूबॉर्न बेबी फोटो शूट करवाया था और मेरा मैटरनिटी फ़ोटो शूट भी करवाया था, तो उनके थ्रू ही पता चली। और यहाँ नागपुर में कोई और सर्विस मुझे नहीं पता चली। एंड ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते चीकू 4 months की हो गई, तो वो न्यूबॉर्न वाला जो चाहिए था मुझे वो तो अब नहीं मिलेगा, बट कुछ तो मिलेगा। तो ये सोच करके मैंने करा लिया, दिल पे पत्थर रख के कि यार पैसे नहीं देखूंगी, अब जो अरमान है वो देखूंगी। कौन है जो दिल में समाया, कौन है इस फोन में आया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ओह आराम से आराम से। इसके बाद जो मोल्ड वगैरह बनाते हैं तो एक सॉल्यूशन होता है, वो पैरों पे उसका रेसिड्यू लगा रह जाता है काम होने के बाद भी, तो उससे वाइप से मैं अभी क्लीन कर रही हूँ जिससे बेबी के पैर पे कुछ नहीं रहे। और इसके बाद वॉश भी कर दूँगी उसके पैर, क्योंकि आजकल वो अपने पैर को ऐसे पकड़ती है और मुंह में डालती है और थोड़ा सा भी रेसिड्यू रह गया ना तो हार्मफुल हो सकता है बेबीज़ के लिए। नन्नू लुक एट मी, अब तो आपका होगा। एक्साइटेड? हाँ लुक एट मी ना, हाँ एक्साइटेड और नॉट? देखो 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 इधर देखो, इधर देखो एक बार, ये आपका हो गया, अब दीदी का होना है ना? आपको पता चला क्या हो गया आपके साथ? नहीं पता चला? Hey, chick. चिकू भी देख रही है क्या हो रहा है। टच नहीं हो रहा है ना मुझे। अच्छा तो इसका फिर ये नीचे नीचे का ही आएगा, ऊपर का तो नहीं आ पाएगा पूरा? इसका? अच्छा उसमें हमें सिर्फ नीचे नीचे का ही चाहिए होगा, क्योंकि वो फ्रेम में फिक्स नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा। आप नहीं हिलाना, जब बड़े हो जाओगे ना तो आप देखना कितना मज़ा आएगा फिर ये सब चीज़ देख के। अरे मेरा पैर इतना छोटा था क्या, तो तुम्हारा तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। आप नहीं हिलाना। वाह दीदी के पैर, ये तुम्हारा पैर, वो दीदी का पैर, दोनों का पैर। अनिका अभी 5.5 ईयर की हो गई और इसका पैर इतना बड़ा हो गया है, लाइक नॉर्मल किड्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा ही है उसका पैर। मैंने जो कॉन्सेप्ट सोचा था दोनों बच्चों के पैरों के साथ में बनाने का, एक स्क्वायर शेप फ्रेम आएगा, देन उसमें दोनों के पैर के जो मोल्ड्स होंगे वो स्टिक होंगे, एज अ हार्ट शेप हम क्रिएट करेंगे और दोनों पैरों का सोचा मैंने। सो अभी बनने के बाद में लाइक इतना प्रोसेस होने के बाद में आई रियलाइज़ कि ऐसा तो नहीं होगा कि अनिका का पैर बहुत बड़ा दिखाई देगा और क्या मुझे सिर्फ हाथ का करना था और सिंगल हाथ का ही करना था।
आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ। देखो बन के आता तो कैसा लगता है, बस मैं सेटिस्फाइड रहूँ और जो मैं सोच के कर रही हूँ दोनों बच्चों की मेमोरीज के लिए बस वो होना चाहिए और दैट्स इट। आ गया वो, बस आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आज डे क्या है, पहले मैं चेक करती हूँ। आज है 12 नवंबर और आज हमने एक बहुत स्पेशल चीज़ करी है, जिस चीज़ का मुझे 4 महीने से इंतज़ार था। लाइक 4 महीने में उसके पहले से इंतज़ार था, मोर देन दैट। तो तब से वेट करते करते फाइनली आज मुहूर्त आ ही गया इस काम का और हमने करवा लिया। तो हमने दोनों बेबी के पैर के जो मोल्ड्स होते हैं ना, आजकल चल रहे हैं बेबी के फुट इम्प्रेशन, वो करवाए हैं मोल्ड्स में और बहुत जल्दी वो बन के भी आ जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा हमें अनिका के साथ, अनिका नहीं, हाँ एक्चुअली अनिका के साथ, क्योंकि उसका एक पैर का बिल्कुल सही नहीं आया था। और अनमिका तो लाइक वो सोई थी और सो के उड़ के बहुत लेट हो गया। जो टाइम उन्होंने दिया था उस टाइम पे वो नहीं आ पाए, घर पे विजिट नहीं कर पाए, तो वो तो सो के उड़ गई। अब जागते में उसका करना पड़ा, तो फिर भी शी वॉज वेरी क्वाइट, बहुत कोऑपरेट कर रही थी वो। तो अब देखते हैं क्या होता है, कल पता चलेगा क्या होता है और जो भी अपडेट रहेगी फाइनल इसका जो इम्प्रेशन आता है पूरा रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग्स में। तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिएगा, व्लॉग्स देखते रहिएगा, कौन है, कहाँ से करवाया है, क्या है, ये सारी अपडेट में आपको एक बार मुझे फ्रेम मिल जाए, मैं भी थोड़ा सा फीडबैक देख लूँ क्या है कैसा, उसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी डिटेल्स के साथ में कि नागपुर में आप कहाँ पर ये चीज बनवा सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि है तो यार ये लाइफ टाइम वाली चीज है, बहुत क्यूट लगती है। बहुत सारे लोग इसे वर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है और मैंने तो करवा ली। मुझे बहुत टाइम से मन था ये करवाने का, अनिका के टाइम से एक्चुअली, बट अभी चलो 2 सिस्टर हो गई हैं तो 2 सिस्टर स्टोरी, दिस इज ऑल अबाउट दैट। ओहो ओहो ओह ये There is oh wait आइसक्रीम चाहिए, इससे पेट नहीं भर रहा है, इतना खाने के बाद पेट नहीं भर रहा है। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी के मौसम में बेबी को डायपर फ्री टाइम देना, नैपी वाला टाइम देना थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी जल्दी सुसु करते हैं ना और उन्हें ठंड लगने का भी डर रहता है। ऐसे में क्या करा जाए कि बच्चे को ठंड भी नहीं लगे और हम उसे डायपर फ्री टाइम दे पाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम इन दिनों फॉलो कर रहे हैं और आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करेंगे, शायद नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करूँगी या फिर नेक्स्ट बने रहिएगा साथ। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो उसके पास, जाओ जाओ जाओ, गो ना, गो, बॉटल लेके आओ मम्मा के पास, गो। कैसे कैसे उठने की कोशिश करती, ऐसे उठेगी और भागेगी आगे के सामने। फ्लोर पे रहती तो ज़्यादा अच्छे से होता है, ये मैट्रेस में क्या होता है कि स्टक हो जाता है। ये देखो।